आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर, भाग 3। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 38 से पढ़कर सुनाते हैं। अभिमान बातों से नहीं, क्रियाओं से व्यक्त होता है। आइए सुनते हैं। धर्मनिष्ठा और तप साधना के प्रतिदान प्रतिफल के रूप में महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिल गया। अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि उसमें जब भी मांगा जाता वह स्वादिष्ट और मधुर व्यंजन प्रदान करता। परीक्षा हेतु उसी दिन हस्तिनापुर की समग्र जनता को मनपसंद भोजन, व्यंजन, पकवान ग्रहण करने का सार्वजनिक निमंत्रण दिया। हर किसी को इस अक्षय पात्र से लाभ उठाने की छूट थी। सारी नगरी उमड़ पड़ी और सभी गुरुवासियों ने छक कर भोजन किया। इतना ही नहीं, एक परंपरा की घोषणा भी की गई कि महाराज 16,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराएंगे। हस्तिनापुरी में तो इससे कम ब्राह्मण थे, इसलिए बाहर के राज्यों से भी ब्राह्मण बुलाए गए और संख्या पूरी कर उन्हें यहाँ बसाया गया। अक्षय पात्र अपने ढंग से प्रयुक्त होता रहा और तो सब ठीक ढंग से चलता रहा, लेकिन युधिष्ठिर को दंभ होने लगा कि मुझ जैसा कोई दानी नहीं। इस दंभ को पुष्ट करता रहा आश्रित ब्राह्मणों का जयगान। एकाध व्यक्ति ही किसी की प्रशंसा करने लगे तो मनुष्य का भाल, मस्तिष्क गर्वान्वित होने लगता है। फिर वहां तो 16,000 समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति युधिष्ठिर का यशोगान करते थे। यह ठीक है। युधिष्ठिर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा भाग कठोर तप साधनाओं से गुजारा था, परंतु कुछ कमजोरियां अभी भी शेष थीं जिन्हें विजित करना था, और उनमें एक था यह सात्विक अभिमान। भगवान कृष्ण ने जब यह देखा कि उसका शिष्य अभिमान के मद में चूर होता जा रहा है तो उनसे यह सहन न हुआ। भगवान प्रणत जनों की सब ओर से रक्षा करने वाले हैं, उन्हें यह सहन भी कैसे होता कि एक साधारण सी बात उनके शिष्य के पतन का कारण बने। उनकी दृष्टि में अक्षय पात्र और 16,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराना तो साधारण सी बात है। कई बार भगवान ने उन्हें परोक्ष रूप से समझाया भी सही, परंतु युधिष्ठिर समझने में असमर्थ ही रहे। एक बार अवसर देखकर श्री कृष्ण ने प्रत्यक्षता भी कहा, धर्मराज, मैं मानता हूं कि ब्राह्मणों के लिए तुम भोजन की व्यवस्था कर पुण्य कार्य में संलग्न हो, परंतु उसके लिए अभिमान नहीं करना चाहिए। परंतु प्रभु, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की जिससे अभिमान टपकता हो। युधिष्ठिर ने कहा। भगवान ने कहा, अभिमान बातों से नहीं, क्रियाओं से व्यक्त होता है। भगवान ने कहा कि अभिमान बातों से नहीं, क्रियाओं से व्यक्त होता है। युधिष्ठिर को लेकर महाराज बलि के पास पहुंचे। बलि को युधिष्ठिर का परिचय देते हुए उन्होंने कहा, दैत्यराज, ये हैं पांडवों के अग्रज महादानी युधिष्ठिर।
इनके दान से मृत्युलोक के प्राणी इस तरह उपकृत हो रहे हैं कि वे तुम्हारा स्मरण भी नहीं करते। परंतु मैंने स्मरण किए जाने जैसा कार्य भी किया ही क्या था। बलि ने कहा, मैंने वामन को केवल 3 पग जमीन देने का वचन दिया था और यह पूरा किया भी। अब यह बात अलग है कि यह वामन विराट बन गया। महाबली, तुमने सब कुछ खोकर भी अपना वचन पूरा किया, इसलिए तुम्हारी ख्याति अमर हुई। धर्मराज की कीर्ति भी तुम्हारे यश की होड़ कर रही है। तुम दोनों पुण्यात्माओं का मिलन निश्चय ही सौभाग्यपूर्ण है। बलि ने युधिष्ठिर की कोई पुण्य गाथा सुनाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उनके पूर्व जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमवार सुनाया और अक्षय पात्र 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने की नियम परंपरा का भी उल्लेख किया। यह सब सुनते हुए युधिष्ठिर के चेहरे पर दर्प भरी मुस्कान खिलती जा रही थी, लेकिन वह तब विलुप्त हो गई जब दानवेंद्र ने कहा, आप इसे दान कहते हैं? अरे ये तो पाप है। महाबली ने कहा, धर्मराज, केवल अपने दान के दंभ को पूरा करने के लिए किसी ब्राह्मण को आलसी बनाना पाप भी है, पाप ही है। मेरे राज्य में तो किसी याचक को नित्य भोजन की सुविधा दी जाए तो भी वह स्वीकार नहीं करेगा। चिंतन मनन का विषय साथियों, हम कितने दान देते हैं, जरा सा किसी के लिए कुछ कर देते हैं, लगता है अरे साहब हम तो बहुत करते हैं, बहुत कर दिया उसको, ये कर दिया वो कर दिया, जाने क्या क्या। साथियों चलिए चिंतन मनन करते हैं। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से, आत्मबल हो तो मौत को भी ललकारा जा सकता है। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।